ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाबा की याद में सुनते हैं 19 से 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है मुरली का, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज दे रहे हैं। बाप समझाते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें हैं। अब वैराग्य किसका? जरूर कहेंगे भक्ति का। ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। धर्म किसका होता है? शरीर का। कहाँ पैदा हुआ? फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा तो एक बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। बाप जो कल्प कल्प आकर सुनाते आए हैं वही फिर आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। योग के सब्जेक्ट पर यहाँ बैठे हो तो यह भी याद होगा कि हम आए हैं रिजुनेट होने, तरोताज़ा होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे यह लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। अभी तुमको याद करना है किसको? एक परम पिता परमात्मा को। अवधारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते रूहानी बच्चे जानते हैं क्या? यह संगम युग है। फील करते हो, महसूस करते हो हम फिर नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हुए समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। हमको पढ़ाने वाला है बिल्कुल न्यारा विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं, निराकार। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारणा करते हो। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। तुम भी हर एक दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए वरदान। धारणा पर ही एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भाव। फिर सुने, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भाव। स्लोगन, विश्व कल्याणी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं।
विश्व कल्याणी वह हैं जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर हमको शिव बाबा ब्रह्मातन में आकर कैसे पढ़ाते हैं, यह बातें तुम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हो। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, अति मूल्यवान है। आत्मा विनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। मोह भी रखना चाहिए किससे, अविनाशी चीज़ में। परमात्मा विनाशी, आत्मा विनाशी, ना कि विनाशी चीज़ों में। अच्छा बाप दादा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।